हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडुमेनिया पर, वेयर लर्निंग बिगिंस। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करा था कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। प्लांट्स में हमने जनरली पढ़ा था कि प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, कैसे गैसेस ऑल बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती हैं, जो फूड है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, हमने प्लांट्स के केस में डिस्कस करा था। आज हम ह्यूमन बींग्स के केस में डिस्कस करेंगे कि जो ह्यूमन्स हैं, मैन है, उनमें कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो फूड है वो हर एक बॉडी पार्ट तक कैसे जाता है। ठीक है, जो ऑक्सीजन है वो कैसे जाती है, और जो हमारी बॉडी में वेस्ट बन रहा है, जो एक्स्ट्रा बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, वेस्ट है, वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है किडनीज तक, और फिर वो बाहर कैसे निकलता है, हम ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम मेनली ह्यूमंस के बारे में बात करेंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन किसकी हेल्प से होगा? ट्रांसपोर्टेशन होगा सबसे जो मेन ऑर्गन है जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा वो है ह्यूमन हार्ट। ठीक है, जो मेन ऑर्गन है वो क्या है? दैट इज ह्यूमन हार्ट। ठीक है, ये हार्ट का स्ट्रक्चर है, ह्यूमन हार्ट का। पहले हम कुछ और जो चीज़ें होती हैं जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती हैं, हम उनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है हार्ट। हार्ट के बारे में हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे उसके अंदर से जो ब्लड है वो फ्लो करता है, कौन उसको हार्ट तक लेके आता है ब्लड को, कौन उसको वहाँ से लेके जाता है। ठीक है, पहले हम ब्लड के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ब्लड 4 चीज़ों से मिलके बना होता है: प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, ये 4 चीज़ें प्रेजेंट होती हैं ब्लड में। ठीक है, जो ब्लड है, जो प्लाज्मा है वो लिक्विड टाइप होता है, जो प्लाज्मा है वो फ्लूइड होता है, और ये कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं उसमें, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। मान लो ये प्लाज्मा है, ठीक है, इसमें ये डिफरेंट सेल्स प्रेजेंट होंगी। ये होगी आरबीसी, ये होगी डब्ल्यूबीसी और ये होगी प्लेटलेट्स। ठीक है, तो ब्लड को हम क्या कह सकते हैं कि एक लिक्विड मीडियम जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा, और उसके अंदर कुछ फ्लोटिंग सेल्स होती हैं जिनका नाम है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, तो प्लाज्मा में अलग अलग तरह के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, डाइजेस्टेड फूड भी प्रेजेंट हो सकता है इसमें। ठीक है, मिनरल्स कुछ इसमें ये प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा में। फिर है आरबीसी। आरबीसी को हम क्या बोलते हैं? रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स क्यों बोलते हैं हम इनको? ये ब्लड सेल्स हैं और हम इनको रेड ब्लड सेल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका कलर रेड होता है। और डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स क्यों? क्योंकि इनका कलर वाइट होता है। ठीक है, कलरलेस होती हैं ये। आरबीसी का कलर रेड क्यों होता है? क्योंकि इसमें पिगमेंट प्रेजेंट होता है, दैट इज नोन एज हीमोग्लोबिन। ये हमने उसमें भी पढ़ा था, रेस्पिरेशन में ये ऑक्सीजन को कैरी करता है। ठीक है, ये ऑक्सीजन को लेके जाता है, कैरियर होता है ये ऑक्सीजन का। ठीक है, और इसकी वजह से ये जो पिगमेंट है इसका कलर रेड होता है। और ये किस में प्रेजेंट है? ब्लड सेल्स में। तो जिन ब्लड सेल्स में ये हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा उनका कलर रेड हो जाएगा, और उनको हम क्या बोलेंगे? रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो उनको हम एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, इनका क्या काम है? हीमोग्लोबिन का जो काम होगा वही आरबीसी काम करेंगी, क्योंकि उन हीमोग्लोबिन उसके अंदर ही प्रेजेंट है ना। तो जो हीमोग्लोबिन काम करेगा वही आरबीसी करेंगी। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, और कुछ कार्बन डाइऑक्साइड को भी ये ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, ऑक्सीजन को क्या करेगा? ये लंग्स से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक लेके जाएगा। और CO2 के साथ क्या करेगा? ये CO2 मेनली डिजोल्व फॉर्म में प्रेजेंट होती है। प्लाज्मा उसको कैरी करता है, आरबीसी नहीं करती ज़्यादा, लेकिन थोड़ी बहुत कैपेसिटी आरबीसी की भी होती है कि वो CO2 को कैरी कर सकती है। ठीक है, तो कुछ CO2 को ये कैरी करती हैं, लेकिन O2 को सिर्फ यही कैरी करती हैं। ठीक है, फिर है WBC। हम आरबीसी का लाइफ स्पेन 120 डेज का होता है। जो आरबीसी है उनका लाइफ स्पेन 120 डेज का होता है, या फिर 4 मंथ भी कह सकते हैं आप। ठीक है, ये सिर्फ 120 डेज तक ही जिंदा रहती है। ठीक है, अगर 120 डेज तक जिंदा रहेंगी तो ये बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन क्या होता है कि बोन मैरो में ये आरबीसीज बनती रहती हैं। ठीक है, बहुत जल्दी। तो आपने केस देखा होगा या फिर सुना भी होगा कि जब ब्लड डोनेट करते हैं, तो मान लो हमने कुछ ब्लड डोनेट करा है, ठीक है, कुछ ग्राम ब्लड डोनेट करा है, तो
क्या होता है, हम हमारी बॉडी में उतना ही ब्लड शाम तक दोबारा बन जाता है, ठीक है। अगर हम सुबह डोनेट कर रहे हैं तो शाम तक जितना हमने डोनेट करा है वो ब्लड वो दोबारा बन जाता है, क्योंकि हमारी जो फॉर्मेशन है आरबीसीज की वो वाली प्रोसेस बहुत फास्ट है, ठीक है, एज कम्पेयर टू देयर डीजनरेशन, ठीक है। जो आरबीसीज हैं वो ज़्यादा जल्दी बनती हैं, ठीक है, ख़त्म लेट होती हैं, 120 डेज में वो ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है, लाइफ स्पैन उनका ख़त्म हो जाता है। फिर है WBC, जो WBC है उनको हम क्या बोलते हैं, वाइट ब्लड सेल, और इनका दूसरा नाम भी है, आरबीसी को क्या बोलते थे, एरिथ्रोसाइट, और WBC को हम क्या बोलेंगे, ल्यूकोसाइट्स। WBC को हम क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स। WBC किस चीज़ में हेल्प करता है, WBC हमें डिफरेंट डिजीज़ से प्रिवेंट करती हैं, ठीक है। जो हमारी बॉडी में जर्म्स हैं, जो हमें दिक्कत दे रहे हैं, हमारी बॉडी में डिजीज़ हो रही हैं, जिन माइक्रोब्स की, जिन जर्म्स की वजह से, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से, ये उनको ख़त्म करती हैं, ठीक है। ये एंटीबॉडीज़ बनाती हैं। एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी, हमारे अंदर कोई भी एंटीजन चला जाता है, फॉरेन पार्टिकल बाहर से, मान लो कोई भी जर्म हमारे अंदर चला गया और वो हमारी बॉडी को ख़राब कर रहा है, तो ये WBC क्या करेंगी, ये एंटीबॉडीज़ बनाएंगी, मतलब कुछ ऐसी उनसे लड़ने की कुछ ऐसी बॉडीज़ बनाएंगी, ठीक है, जो बाहर से जम गया था उसके अगेंस्ट लड़ेंगी, ठीक है। तो ये इनको हम क्या बोलते हैं, सोल्जर्स क्या होते हैं, हमारे देश के लिए वो लड़ते हैं, ठीक है। जैसे वो बॉर्डर्स पे खड़े होते हैं, वो हमारे देश के लिए लड़ रहे होते हैं, ऐसे ही जो WBC है वो हमारी बॉडी के लिए बाहर वाले जर्म से लड़ेंगी, फाइट करेंगी, ठीक है, ये फाइट करती हैं। फिर है प्लेटलेट्स क्या होती हैं, ये भी कुछ सेल्स ही होती है, ठीक है। इनका भी अपना एक फंक्शन है, जैसे ये क्या करेंगी, ये क्या कर रही थी, सोल्जर्स की तरह काम कर रही थी, किसी भी डिजीज़ से हमको बचा रही थी। प्लेटलेट्स क्या करेंगी, जैसे हमें चोट लग जाती है तो थोड़ी देर बाद खून निकलता है, ब्लीडिंग होती है, तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, वो खून खुद ब खुद रुक जाता है, ठीक है, और एक क्लॉट सी बन जाती है, वो जो खून है वो जम जाता है, गाढ़ा हो जाता है। आपने देखा होगा कि बिल्कुल ही वो टाइट हो जाता है, सेमी सॉलिड फॉर्म में हो जाता है वो, तो वो किसकी वजह से होता है, प्लेटलेट्स की वजह से, ठीक है। ये कुछ कोगुलेटिंग फैक्टर सिक्रीट करता है। कोएगुलेशन क्या होता है, एक टर्म है कोएगुलेशन मतलब क्लोटिंग ऑफ ब्लड, जो ब्लड है उसका जमना, ठीक है। जैसे वो ब्लड जम जाता है, वो क्लोट बन जाती है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोएगुलेशन। तो ये जो प्लेटलेट्स हैं ये किस में हेल्प करती हैं, कोएगुलेशन में, ठीक है। तो डिफरेंट इनके फंक्शंस थे। ब्लड के 4 कंपोनेंट्स होते हैं, प्लाज्मा, आरबीसी, WBC, प्लेटलेट्स, ठीक है। फिर है ब्लड वेसल्स की हम बाद में बात करेंगे, एक बार हार्ट का स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं। हार्ट में क्या होता है कि हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। हार्ट हैज़ 4 चैम्बर। हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, ये लगा, ये 4 चैम्बर हैं हार्ट के, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। ये 4 चैम्बर हैं हार्ट के, ठीक है। ये वाला है राइट साइड वाला पोर्शन, ये राइट साइड वाला पोर्शन, और ये है लेफ्ट साइड वाला पोर्शन। इस ऊपर वाले चैम्बर को हम क्या बोलेंगे, ये 4 चैम्बर हैं, ठीक है। ये राइट साइड वाला पोर्शन हो गया, ये 2, और ये लेफ्ट साइड वाले पोर्शन हो गए, ठीक है। इस ऊपर वाले को, ये जो राइट साइड में जो ऊपर है, इसको हम क्या बोलेंगे, राइट ऑरिकल। क्या बोलेंगे, राइट ऑरिकल, AURICLE, राइट ऑरिकल। इसको हम क्या बोलेंगे, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। ऊपर वाले पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, राइट ऑरिकल, और नीचे वाले पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, राइट वेंट्रिकल। ऐसे ही ये हो जाएगा, ये लेफ्ट है, ऊपर वाला क्या होता है, ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल हो जाएगा, और लेफ्ट, ये वाला क्या था नीचे वाला, वेंट्रिकल, तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो जाएगा। तो हार्ट है, तो जो ह्यूमन हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है,
4 चैम्बर्ड, ठीक है। 4 चैम्बर्स होते हैं इसमें, 4 डिफरेंट सेपरेट चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो क्या होगा, राइट ऑरिकल में क्या होगा, ब्लड आएगा, कहाँ से ब्लड आएगा? वेना कावा से, वेना कावा से, क्या बोलते हैं हम इसको? वेना कावा। राइट ऑरिकल में ब्लड आएगा, वेना कावा से राइट ऑरिकल में ब्लड आया, ठीक है। राइट ऑरिकल से फिर वो कहाँ गया? नीचे आएगा वो, कहाँ? राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। राइट वेंट्रिकल से फिर वो कहाँ जाएगा? यहाँ पल्मोनरी आर्टरी में। राइट वेंट्रिकल से वो कहाँ गया? पल्मोनरी आर्टरी। मैंने डायरेक्शन शो कर रखी है ब्लड की, ठीक है। वो कहाँ गया? पल्मोनरी आर्टरी में। ऐसे ही इसमें क्या होगा, पल्मोनरी वेन से कहाँ आएगा? लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में, एंड देन लेफ्ट वेंट्रिकल से वो कहाँ चला जाएगा? एओर्टा में, ठीक है। फिर अब हम ये देखेंगे कि ब्लड आ कहाँ से रहा है और कैसा ब्लड आ रहा है, उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है या उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, ठीक है। हम ये देखेंगे, आप ये वाला डायग्राम देखिए, ये था लेफ्ट राइट ऑरिकल, ये वाला, और ये है राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो क्या होगा, राइट ऑरिकल में कहाँ से ब्लड आ रहा है? वेना कावा से, वेना कावा से ये ब्लड आ रहा है ना यहाँ पे राइट ऑरिकल में। कहाँ से आ रहा है? बॉडी ऑर्गन से, ठीक है। बॉडी ऑर्गन्स क्या करेंगे? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बॉडी ऑर्गन्स ने क्या करा, जब उनके पास ब्लड था, उन्होंने क्या करा, उनके पास ब्लड था, उस ब्लड में जितनी ऑक्सीजन थी उन्होंने यूज कर ली, तो उसमें क्या बचा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो कैसा ब्लड होगा? डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड मतलब उसमें ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। 2 तरह का ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड, कैसा ब्लड होगा? ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड, 2 तरह का ब्लड होगा। ऑक्सीजनेटेड मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट है, एंड डीऑक्सीजनेटेड मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा प्रेजेंट है, ठीक है। तो क्या होगा, जो बॉडी ऑर्गन्स है वो सारी ऑक्सीजन ले लेंगे और ब्लड कैसा हो जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड, जिसमें ऑक्सीजन नहीं है। तो ये वाला ब्लड वेना कावा की हेल्प से, वेना कावा एक वो है, वेन है, ठीक है, वेन है। वेन और आर्टरी क्या होता है? ब्लड वेसल्स, ठीक है। वेन, आर्टरी, कैपिलरीज को हम ब्लड वेसल्स बोलते हैं। डिफरेंट डिफरेंट ब्लड वेसल्स होती हैं। हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस करा था कि जो पाइप की तरह काम करती है ना, वो होती है ब्लड वेसल्स। आर्टरीज क्या करती हैं? आर्टरीज क्या करती हैं? ब्लड से, सॉरी, हार्ट से दूर लेके जाती हैं ब्लड को। ये हार्ट है, इसको कहाँ लेके गई? दूर लेके चली गई। जो हार्ट से लेके जाएगी ब्लड को, ये हार्ट है पूरा, ठीक है। जो इससे दूर लेके जा रही है उनको तो हम क्या बोलेंगे? आर्टरीज, ठीक है। जो इसके अंदर वापस लेके आ रही है ब्लड को, उनको हम बोलेंगे वेन्स, ठीक है। और जो इन दोनों को जो चीज कनेक्ट कर रही है उनको हम बोलेंगे कैपिलरीज, ठीक है। जो कैपिलरीज होती हैं वो डायरेक्ट सेल्स के कांटेक्ट में होती हैं। सेल्स के कांटेक्ट में कैसे? सेल्स के देखो, ये थी आर्टरी, ठीक है, दूर लेके गई हार्ट से, ठीक है। ये थी आर्टरी, ये है आर्टरी मान लो, ठीक है। फिर ये क्या करेगी? डिवाइड होगी, ठीक है। यहाँ पे सेल प्रेजेंट है, इसके पास अगर ये हार्ट से दूर, मान लो इसके पास ये ब्लड लेके जा रही है, ठीक है। सेल्स तक ब्लड गया, ये थी सेल, सेल तक ब्लड गया, मान लो ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया है सेल्स तक। इससे जो बाहर आएगा ब्लड, ये आया डीऑक्सीजनेटेड, क्योंकि जितनी ऑक्सीजन थी वो सेल्स ने यूज कर ली उस ब्लड में से। फिर जो बाहर ब्लड आएगा वो होगा डीऑक्सीजनेटेड। इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन लेके जाएगा? वेन। वेन कहाँ लेके जाएगी? हार्ट में वापस, ठीक है।
जो हार्ट से बाहर लेके जा रही है उसको हम आर्टरीज बोलेंगे, ठीक है। जो सेल्स को दे रही है आर्टरीज डिवाइड करके क्या बना देंगे, कैपिलरीज। जो सेल को दे रही है और सेल से ले रही है ब्लड, उनको हम बोलेंगे कैपिलरीज, ठीक है। इनको हम बोलेंगे कैपिलरीज, ठीक है। फिर कैपिलरीज दोबारा यूनाइट करके क्या बना रही है, वेन, ठीक है। और फिर वेन क्या करेगी, वापस हार्ट तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगी, ठीक है। तो ये क्या था, जो वेना कावा है वो एक वेन है, वेन की तरह काम करती है। वेन की तरह काम मतलब ये क्या करेगी, सेल्स से ब्लड, बॉडी सेल्स जो हैं वहाँ से क्या करेगी, ब्लड लेके आएगी। कैसा ब्लड लेके आएगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। और कहाँ दे देगी, वापस हार्ट में, बताया था मैंने, हार्ट में। तो ये वापस हार्ट में दे देगी इस ब्लड को। कहाँ देगी, राइट ओरिकल में, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट ओरिकल में आता है। फिर क्या होगा, राइट ओरिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल तक। राइट ओरिकल से कहाँ जा रहा है, राइट वेंट्रिकल ब्लड जाएगा। ये ब्लड राइट वेंट्रिकल से वापस ना जाए, क्या होगा, राइट ओरिकल से राइट वेंट्रिकल में गया। राइट वेंट्रिकल में कैसे जाएगा, जो राइट ओरिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सिकुड़ेगा, जैसे सिकुड़ जाती है ना कोई चीज़, ऐसे जो राइट वेंट्रिकल है वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा। यूं कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा तो ब्लड आगे जाएगा तो वो नीचे जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, जो राइट वेंट्रिकल है वो, उसको भी ब्लड आगे भेजना है तो राइट वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो, ब्लड वापस राइट ओरिकल में ना जाए, ठीक है, उससे बचाने के लिए इनके पास कुछ वाल्व प्रेजेंट होती हैं। ये यहाँ पे जब ब्लड को आना होता है राइट ओरिकल में, जब ब्लड यहाँ आएगा तो ये वाल्व खुल जाएगी, ये ऐसे खुली हुई है ना, ऐसे। लेकिन जब ओरिकल कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये नीचे वाला पार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ब्लड को कहाँ जाना है, ब्लड को यहाँ जाना है, ब्लड को यहाँ नहीं जाना, वापस नहीं जाना ओरिकल में, ब्लड को कहाँ जाना है, पल्मोनरी आर्टरी में जाना है, ठीक है, यहाँ नहीं जाना। तो यहाँ जाने से बचाने के लिए क्या होता है, ये वाल्व बंद हो जाती है, ये ऐसे हो जाती है, फिर ये वाल्व बंद हो जाती है। ये बंद हो जाएंगी तो ब्लड नहीं जा पाएगा। तो ये वाल्व का क्या काम है कि जो ब्लड है वो वापस फ्लो ना करे, ठीक है, वापस उनमें ना जाए, ठीक है, जहाँ वो जाना चाहता है वहाँ वो जाए, ठीक है। फिर ये ब्लड कहाँ जाएगा, वापस पल्मोनरी आर्टरी में। राइट ओरिकल में आया, फिर कहाँ गया, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, ये गया हुआ है यहाँ पे, लंग्स में जाएगा। लंग्स में जाएगा किसकी हेल्प से, पल्मोनरी आर्टरी की हेल्प से, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, ये यहाँ गया, यहाँ भी डीऑक्सीजनेटेड है, ये यहाँ भी डीऑक्सीजनेटेड है। यहाँ से जब वो लंग्स में जा रहा है, यहाँ भी डीऑक्सीजनेटेड है, ठीक है। लंग्स में किसकी हेल्प से जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी। आर्टरी हमने बताया था, आर्टरी क्या होती है, जो ब्लड को कहाँ से लेके जाती है, हार्ट से दूर लेके जाती है। तो ये हार्ट से दूर लेके जा रही है ना ये आर्टरी, और वेन हार्ट के अंदर लेके आई थी। तो ऐसे ही जो आर्टरी लंग्स तक लेके जाएगी उसको हम क्या बोलेंगे, पल्मोनरी आर्टरी। ये भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। फिर लंग्स में क्या होगा, गैसेस का एक्सचेंज होगा, हमने बताया था, ठीक है। एल्वेलाई में गैसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। जो CO2 है वहाँ ब्लड में, यहाँ CO2 थी, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब इसके पास CO2 है। तो ये क्या करेंगी, लंग्स तो ये वेसल्स क्या करेंगी, CO2 तो किसको दे देंगी, लंग्स को दे देंगी, और लंग्स से क्या ले लेंगी, O2। तो जो लंग्स से जो ब्लड बाहर निकलेगा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ठीक है। ब्लड से फिर जो लंग्स से जो ब्लड बाहर आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि लंग्स से CO2 उन्होंने ले ली और CO2 लंग्स को दे दी। तो अब जो ब्लड होगा वो कौन सा होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जब ब्लड राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, राइट वेंट्रिकल है, जब ये पल्मोनरी आर्टरी में जा रहा है तो यहाँ भी एक वाल्व प्रेजेंट है, ठीक है। ये खुल जाएगी वाल्व जब ब्लड को वहाँ जाना होगा, और जब ब्लड इसमें चला जाएगा सारा तो ये बंद हो जाएगी, ठीक है, ताकि ब्लड वापस ना आए। तो ये कहाँ गया, ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ जाएगा, लंग्स में। लंग्स से फिर वो वापस आएगा, लंग्स में जाके, मान लो यहाँ हम लंग्स लिख देते हैं,
ठीक है। लंग्स में जाके फिर वो वापस लंग्स में जाके ऑक्सीजनेशन हो जाएगी। ऑक्सीजनेशन के बाद वो वापस कहाँ आएगा? जब ऑक्सीजनेशन हो जाएगी पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट ऑरिकल में आ जाएगा। पल्मोनरी वेन की हेल्प से वेन क्या करती है? वेन क्या करती है? ब्लड को लेके आती है। वेन क्या करती है? ब्लड को हार्ट के पास लेके आती है। तो ये वेन क्या कर रही है? हार्ट के पास ले आई ना दोबारा इस ब्लड को। ये ब्लड कौन सा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इस ब्लड में O2 प्रेजेंट है। ब्लड यहाँ आएगा, फिर ब्लड राइट ऑरिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड पे प्रेशर लगेगा तो वो नीचे आएगा। ये नीचे आया, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये वाल्व बंद हो जाएगी। यहाँ भी वाल्व प्रेजेंट है तो ये वाल्व बंद हो जाएगी। ये कहाँ जाएगा? फिर एओर्टा में जाएगा। कहाँ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में। एओर्टा के पास भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है। एओर्टा से कहाँ जाएगा? वो बॉडी ऑर्गन्स में। ठीक है। बॉडी ऑर्गन्स के पास ब्लड गया, O2 थी इसमें, O2 इसको दे दी और CO2 ब्लड को दे दी। तो जब वो बाहर जाएगा तो ब्लड कैसा बन जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है। तो ये पाथवे समझ आया? ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है। तो 4 वाल्व प्रेजेंट होती है। एक तो ये होगी, एक ये होगी, एक ये और एक ये। तो 4 वाल्व प्रेजेंट होती हैं जो क्या करती हैं? तो ये प्रिवेंट करती हैं ब्लड के बैक फ्लो को। ठीक है। तो ये था हार्ट का केस। इसमें एक और चीज देखो आप, ये जो वेंट्रिकल्स होते हैं ये थिक होते हैं थोड़े। जो इनकी वॉल होती है ये थिक होती है, मतलब थोड़ी मोटी होती है। ऑरिकल की नहीं होती। मोटी क्यों होगी? क्योंकि इनको क्या करना पड़ता है? ये जो वेंट्रिकल्स हैं इनको क्या करना पड़ता है? इनको ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ब्लड कहाँ तक जा रहा है? बॉडी पार्ट्स तक जा रहा है। ठीक है। बॉडी पार्ट्स तक, लंग्स तक जा रहा है। इनको प्रेशर लगाना पड़ता है क्योंकि ब्लड दूर तक फ्लो करता है। ठीक है। तो इसलिए मतलब ज़्यादा प्रेशर से क्या हो सकता है? ये फट भी सकती हैं। तो इसलिए इनकी जो वॉल है वो थिक है। ऐसे ही आर्टरीज की वॉल भी थिक होती है। आर्टरीज क्या करती हैं? हार्ट से दूर लेके जाती हैं। मान लो ये एक आर्टरी है, यहाँ से ब्लड, ये है आर्टरी, इसकी वॉल भी थिक होगी क्योंकि ये क्या करेगा? ये प्रेशर के साथ ब्लड को आर्टरी में भेजेगा। तो आर्टरी में भी ज़्यादा प्रेशर है ब्लड का, तो क्या होगा? आर्टरीज की वॉल भी थिक होंगी। लेकिन वेन्स हैं जो, उनकी वॉल इतनी थिक नहीं होंगी क्योंकि वो क्या कर रही हैं? वो नॉर्मल फिर बॉडी से लेके आ रही है ना, नॉर्मल बॉडी से लेके आ रही हैं, तो उनकी वॉल्स इतनी थिक नहीं होंगी क्योंकि वहाँ प्रेशर ज़्यादा नहीं होता। हार्ट ज़्यादा प्रेशर लगाता है ब्लड पर। ठीक है। तो आर्टरीज की वॉल थिक होती है और वेन्स की वॉल थोड़ी थिन होती है। ठीक है। तो ये था हार्ट का केस। फिर है जो हमारा हार्ट है वो 72 टाइम्स बीट करता है। इस बात को तो आपको पता होगा। 72 टाइम्स पर मिनट, 72 टाइम्स पर मिनट। ठीक है। ये जर्नल है, ये केस जर्नल है। लेकिन जब हम हैवी एक्सरसाइजेज करते हैं, ठीक है, रनिंग करते हैं, तब जो हमारी हार्ट बीट है वो फास्ट हो जाती है। हार्ट जल्दी जल्दी ब्लड करता है क्योंकि हमारी मसल्स को ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है। उस टाइम पे ये बढ़ जाती है, 110 भी हो जाती है, 120 भी हो जाती है। ठीक है। लेकिन जो नॉर्मल होती है वो 72 टाइम्स पर मिनट होती है। ठीक है। ह्यूमंस के केस में क्या था? जो हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड था। ठीक है। 4 चैम्बर्ड, चारों चैम्बर अलग अलग हैं। 2 हार्ट में ब्लड 2 बार आ रहा है, मतलब डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन मतलब कैसे? 2 तरह की सर्कुलेशन होती है इसमें, पल्मोनरी एंड सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। 2 तरह की सर्कुलेशन होती है। पल्मोनरी में कैसे क्या होगा? हार्ट से लंग्स और वापस हार्ट में।
इसमें क्या होगा, हार्ट से बॉडी पार्ट और वापस से हार्ट में, ठीक है। तो दो सर्कुलेशन हो रही है, एक ये वाली एक ये वाली, इसलिए हम क्या बोलते हैं, ह्यूमंस में डबल सर्कुलेशन होता है, ठीक है। 4 चैम्बर्ड हार्ट में क्या होता है, डबल सर्कुलेशन। फिर कि कई ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है कि जो हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड नहीं होता, किसी में 2 चैम्बर्ड, किसी में 3 चैम्बर्ड, ठीक है। जैसे फिशेज हैं, उनके केस में क्या होता है, हार्ट में सिर्फ 2 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं, एक ओरिकल और एक वेंट्रिकल, ठीक है। फिशेज में क्या होता है, सिर्फ 2 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं, 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है फिशेज में। किस में होता है, फिशेज में। फिशेज के केस में 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, सिर्फ 2 चैम्बर्ड प्रेजेंट होते हैं। ये हो गया ओरिकल और ये हो गया वेंट्रिकल, ठीक है। इसमें ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कुछ नहीं होता, ठीक है, सारा एक जैसा ही ब्लड होता है। लेकिन ऑक्सीजनेशन कहाँ पर होती है, फिशेज में हमने बताया थे गिल्स, ठीक है। इनमें क्या होगा, ब्लड यहाँ पर आएगा, कैसा आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, और जो ब्लड यहाँ से जाएगा वो कैसा होगा, ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। फिशेज के केस में ऐसा होता है। फिर है एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, इनके केस में क्या होता है, जो हार्ट है वो 3 चैम्बर्ड होता है, 3 चैम्बर्स होते हैं, राइट ओरिकल, लेफ्ट ओरिकल और वेंट्रिकल, ठीक है। ब्लड यहाँ से आएगा और यहाँ आ जाएगा। इसमें भी फुली जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो फुली एक दूसरे से अलग नहीं होता, थोड़ा बहुत यहाँ पर आके मिक्स हो जाता है, ठीक है। कंप्लीटली सेपरेटेड इसमें नहीं होता, ठीक है। फिर आपने, अगर हम ब्लड के फंक्शंस की बात करें तो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है। ऑक्सीजन को कैरी करने में हेल्प करते हैं, ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करते हैं। सोल्जर्स होते हैं इसमें, ब्लड में सोल्जर्स प्रेजेंट हैं। किसको बोलते थे हम, सोल्जर्स, WBC को, ठीक है। ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, हमारी बॉडी का टेम्परेचर है वो मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो जो ब्लड है वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है। फिर अगर हम बात करें, एक और ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है, उसको हम क्या बोलते हैं, लिम्फ। ये भी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है। ये जिसको हम क्या बोलते हैं, लिम्फ। इसमें क्या होता है, ये भी ब्लड जैसा ही होता है, लेकिन इसमें RBC और कुछ प्रोटीन्स नहीं होते। फ्यू प्लाज्मा प्रोटीन्स। तो हम लिम्फ को क्या बोल सकते हैं कि बाकी सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं एज इट इज़, जैसे ब्लड में होती हैं, लेकिन इसमें RBCs नहीं होती और कुछ प्लाज्मा प्रोटीन्स नहीं होते, ठीक है। ये मेनली कहाँ प्रेजेंट होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस में। ये एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस में प्रेजेंट होता है। मेनली ये एक्सक्रीटरी जो वेस्ट होता है उसको कैरी करता है, या फिर इंटेस्टाइन से जो डाइजेस्टेड फूड है उसको कैरी करता है, ठीक है। तो मेनली ये भी थोड़ा बहुत ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है लिम्फ, ठीक है। ट्रांसपोर्ट कराता है डाइजेस्टेड फूड्स को, इसमें प्रोटीन्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, तो ये भी थोड़ा बहुत ब्लड के जैसे ही फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। तो ये था हमारा ह्यूमन हार्ट के बारे में। हमने डिफरेंट चीज़ें पढ़ी कि कितने चैम्बर्स होते हैं, वाल्स पढ़ी हमने, आर्टरीज, वेन, ब्लड कैपिलरीज के बारे में पढ़ा हमने। डिफरेंट एनिमल्स में हार्ट के बारे में देखा कि किस में 2 चैम्बर्ड है, किस में 3 चैम्बर्ड है, किस में 4 चैम्बर्ड है, डबल सर्कुलेशन देगा, ठीक है। तो ये था हमारा ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, फिर देन ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा।